Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of Business Finance. Today is our sixth lecture, which is in the continuation of the last lecture, interest rate. In last lecture, we discussed about what is an interest and what are the types of interest. थोड़ा सा लेक्चर को ब्रीफली ओवरव्यू कर लेते हैं, लास्ट लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं कि इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट वो अमाउंट है जो हमें पे करनी पड़ती है जब भी हम किसी से भी कोई भी रकम जो है वो उधार लेंगे या रकम लेंगे या कोई भी एसेट जो है जब हम किसी से लेके यूज़ करेंगे, बोरो करके यूज़ करेंगे, तो उसके ऊपर वो कॉस्ट ऑफ बोरविंग जो है वो हमें पे करनी पड़ेगी। और वो कॉस्ट ऑफ बोरविंग क्या कहलाएगी? इंटरेस्ट। बोरवर के लिए वो कॉस्ट हो जाएगी और जो लेंडर है यानी कि जो वो एसेट या वो जो मनी दे रहा है उसके लिए वो क्या हो जाएगी? उसके लिए वो रिटर्न हो जाएगा। अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में टू टाइप्स डिस्कस की थी, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसका थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इन दोनों में असल में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो जो इनका मेन डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, यानी कि जो ओरिजिनल अमाउंट हम बोरो करते हैं उसके ऊपर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? प्रिंसिपल के ऊपर प्लस इंटरेस्ट के ऊपर, यानी कि जो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट होता है उसको भी हम प्रिंसिपल के अंदर ऐड कर लेते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। फार्मूले की तरफ आते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में का फार्मूला क्या है कि सिंपल जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है उसके साथ हम इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस नंबर ऑफ द ईयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास किसकी फिगर आ जाती है? सिंपल इंटरेस्ट की। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो उसकी हम पावर लेंगे ईयर्स में, ठीक हो गया, और उसको हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट थी जो कि हमने बैंक में इन्वेस्ट किया, कितने रेट के ऊपर? 10% इंटरेस्ट रेट के ऊपर फॉर 3 ईयर्स। अब यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है? 100। इंटरेस्ट रेट यानी कि आई जो है वो हमारे पास क्या है? 10%। और एन विच इज़ नंबर ऑफ़ ईयर्स वो हमारे पास क्या है? 3 ईयर्स। अब हम सिंपल इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करेंगे हम ईयर 1 के लिए तो हम सिंपल क्या करेंगे कि हमने वैल्यूज़ पुट की, यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई बाई 10% इंटू 1 हमने किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 110। इसमें से क्या है? 100 हमारा इंटरेस्ट था और 100 जो है वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी और 10 उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल गया। तो हमारे पास 1 ईयर के एंड के ऊपर अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी? 110। इसी तरह जब ईयर 2 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट वही आ जाएगा कि 100 में से 100 हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो 10 को किया तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ गया? 10। अब लास्ट ईयर का भी इंटरेस्ट अगर हम इसमें ऐड करें, यहाँ पर हम टोटल अमाउंट अगर कैलकुलेट करें हमारे पास कितनी अमाउंट आ जाएगी? तो 100 हमारे पास प्रिंसिपल था, 10 हमारे पास ईयर 1 का इंटरेस्ट आ गया और 10 हमारे पास ईयर 2 का इंटरेस्ट आ गया, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी? 120। ईयर 3 के लिए भी हम जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो सिमिलर आएगा, 10 ही आएगा। और अगर हम टोटल कैलकुलेट करेंगे हमारे पास टोटल कितनी अमाउंट आएगी? तो ईयर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट थी 100, ईयर 1 का इंटरेस्ट 10, ईयर 2 का इंटरेस्ट 10 एंड ईयर 3 का इंटरेस्ट 10, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी आ गई? 130। अगर इसमें से हम सिर्फ इंटरेस्ट को निकालें तो हमारे पास ईयर 1 का इंटरेस्ट था 10, ईयर 2 का इंटरेस्ट है 10 एंड ईयर 3 का इंटरेस्ट है हमारे पास 10, तो टोटल हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 30। अब यहाँ पर एक चीज़ जो हमने नोट करनी है वो क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो ओवर द ईयर्स, जितने भी ईयर्स का आप कैलकुलेट करेंगे वो सिमिलर आएगा। जितना 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा उतना ही सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा, उतना ही 3 ईयर का इंटरेस्ट होगा, 4 ईयर का, 5 ईयर का, 10 ईयर का, जितने भी ईयर का आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो सेम रहेगी, क्योंकि वो हम किस पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं? ओरिजिनल अमाउंट पे या फिर हम कह सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट पे। अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। अब कंपाउंड सेम इक्वेशन है। अब यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड है, तो जब हम ईयर 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ईयर 1 के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारी कितनी आ जाएगी? 100।
100 से जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास इंटरेस्ट आ गया 10, तो हमारे पास टोटल कितनी हमारे पास अमाउंट आ जाएगी ईयर एंड के एंड में 100 + 10। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब जब हम ईयर 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ईयर 2 के लिए हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज हो जाएगी। वो हमारे पास क्या होगी, प्रिंसिपल प्लस लास्ट ईयर का जो हमारे पास इंटरेस्ट है, या हम कह सकते हैं कि लास्ट ईयर की जो कंपाउंड अमाउंट है वो हमारे लिए सेकेंड ईयर की क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी। अब जब हम सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो हम उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या लेंगे, 110। जब 110 के ऊपर आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे तो हमारे पास फिगर आ जाती है 11। तो अब हमारे पास यहाँ पर टोटल कंपाउंड अमाउंट कितनी आ जाएगी, 110 + 11 इट विल इक्वल टू 121। अब जब हम थर्ड ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड ईयर के लिए हमने क्या हमारे पास क्या एजम्पशन थी, या हमारे पास क्या है बेस कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल प्लस लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि लास्ट ईयर की जो कंपाउंड अमाउंट है वो हमारे लिए नेक्स्ट ईयर की प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी। सो थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो हम कैलकुलेट करेंगे 121 के ऊपर। 121 को यहाँ पे आप प्रिंसिपल में पुट करें, आई की जगह आप 10% करें, एन की जगह आप करें 3 करें, तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 133.1। ये टोटल कंपाउंड अमाउंट है जो हमारे पास ईयर 3 के अंदर आएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सिर्फ अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालें तो फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 10, सेकेंड ईयर में 11 एंड थर्ड ईयर में 12.1। टोटल का सम करें तो हमारे पास टोटल कंपाउंड कितना आ जाएगा 33.1। अब यहाँ पर जो चीज़ हमने गौर करनी है वो क्या है कि यहाँ पे आप देखें कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ओवर द ईयर्स चेंज कर रहा है और इंक्रीज़ कर रहा है। फर्स्ट ईयर में 10 था, सेकेंड ईयर में 11, थर्ड ईयर में 12.1। इसी तरह अगर हम फर्दर इसको कैलकुलेट करें ईयर 4 के लिए, ईयर 5 के लिए, तो ये इंक्रीज़ करता जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम टोटल को कंपैरिजन करें, टोटल सिंपल इंटरेस्ट और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। और ये हमेशा से ऐसी होगा कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से हमेशा कम होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो ओवर द ईयर सेम रहता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ओवर द ईयर वेरी करता है और इंक्रीज़ करता है। हमेशा पिछले साल से अगले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट में लास्ट ईयर का इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा। जब हमारे पास बेस ऑब्वियसली इंक्रीज़ कर जाएगी तो जब उसमें से हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो फिगर हमारे पास ज़्यादा आएगी। ये मैथ का रूल है। अब थोड़ा सा हम इसका कंपैरिजन टेबल में दोबारा से करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है कि इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर ऑल द ईयर्स इज सेम। सो इसके कंट्रास्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट वेरीज फॉर ऑल द ईयर्स, इंक्रीज करता है इनफैक्ट। फिर हमारे पास क्या है कि एस आई इज सिंपल इंटरेस्ट इज स्मॉलर देन कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इट मीन कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा आएगा सिंपल इंटरेस्ट से। फॉर्मूलाज भी दोनों के डिफरेंट है कि सिंपल इंटरेस्ट में सिंपली हम चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये डिवाइडेड बाय 100 इसलिए हुआ है क्योंकि जो आपके पास इंटरेस्ट रेट है उसकी परसेंटेज ख़त्म करने के लिए। ठीक हो गया। और सेकंड में जो है हम उसको जो ईयर्स हैं उनको हम पावर में ले लेते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट है वो भी हम प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा अब हम डिटेल में कंपाउंड इंटरेस्ट को देख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला हमारे पास, जब आप कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला बच जाता है P × 1 + I, और I की पावर में n आएगा। ठीक हो गया, यहाँ पर ये साथ लिखा हुआ इतना क्लियर नहीं हो रहा, तो यहाँ I की पावर में n आएगा। यहाँ पर CA हमारे पास क्या है, CA इज़ द कंपाउंड अमाउंट, P इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट, I इज़ द इंटरेस्ट एंड n इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स।
अब अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो या तो इसका ये फार्मूला है कि आप इसमें से -1 कर दें, जो भी हमने पीछे डिस्कस किया था, या फिर सिंपली उसमें हमारे पास अगर कंपाउंड अमाउंट भी और हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट भी है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजीली। क्या, प्रिंसिपल से जितना ज़्यादा हमारे पास आई है वैल्यू कंपाउंड अमाउंट की, उन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हम करेंगे तो हमारे पास फिगर आ जाएगी किसकी, इंटरेस्ट की। अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी एक जिक्र किया था कि कंपाउंडिंग जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ईयरली हो, वो क्वार्टरली भी हो सकती है, वो मंथली भी हो सकती है, वो डेली भी हो सकती है। उसके अलावा आपको कोई भी डिफरेंट मंथ बताए जा सकते हैं कि 4 मंथ में कैलकुलेट करें, 5 मंथ में। तो उसके लिए आप किस तरह से करेंगे कि जब आप कंपाउंडिंग अदर देन ईयर करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंगली। किस तरह से कि इंटरेस्ट रेट हमेशा एनुअली होता है, ठीक हो गया। जब हम क्वार्टरली की बात करें तो हमने उसको क्या है, क्वार्टर्स कितने होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं एक साल में, तो हमने उसको इंटरेस्ट रेट क्योंकि हमारे पास 1 ईयर का है तो उसको हम किस में डिवाइड कर देंगे, क्वार्टर्स में डिवाइड कर देंगे। क्वार्टर्स में डिवाइड करने के लिए हम उसे क्या कर देंगे, आई डिवाइडेड बाय 4। मंथली के केस में एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो फिर क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट रेट ईयरली है तो हम उसको डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। और अगर हमारे पास हमने उसे डेली इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमारे पास हमेशा होता है ईयरली, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, तो हम उसको 365 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वो डेली का इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। सेकेंड आ जाता है कि नंबर ऑफ ईयर्स किस तरह से चेंज हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ ईयर्स में जो टाइम है वो नंबर ऑफ़ ईयर्स में लेते हैं। अब अगर हम उसे क्वार्टरली या हम मंथली ले रहे हैं तो हम उसका सेशन भी उतना ही इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो बार बार उतने टाइम्स में जा रहा है। यानी कि अगर हम ईयरली बात करें थे तो 1 टाइम जा रहा है, अब अगर क्वार्टरली जा रहा है तो वो 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया। अगर मंथली की बात करें तो टाइम जो है अब एक की बजाय कितना हो गया, 12 हिस्सों में डिवाइड हो गया, यानी कि 12 दफ़ा वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वार्टरली में 4 के साथ मल्टीप्लाई, मंथली में 12 के साथ एंड डेली में 365 के साथ। थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। एग्जांपल इज़ गिवन इफ़ द रेट इज़ 10% एंड द प्रिंसिपल इज़ 5000, फॉर्मुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट 42 ईयर्स इफ़ इट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 5000। हमने क्या कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों के लिए, लेकिन 2 ईयर्स में वो कंपाउंडेड क्या हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है, ठीक हो गया। यानी कि 2 सालों में वो डबल टाइम्स हो रहा है, यानी कि हाफ करके हो रहा है। अगर आप इसके हम कैलकुलेशन करें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को हम लोग 4 पोर्शंस में डिवाइड करें, 2 का हाफ करेंगे तो 2 एक साल के 2 हिस्से हो गए, तो 2 सालों के कितने हिस्से हो गए, 4 हिस्से हो गए। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है क्योंकि वो 1 साल का था तो अब 1 साल के हमने 2 हिस्से कर लिए तो ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 5% इंटरेस्ट रेट। अब इसी तरह हम ईयर का टाइम 2 ईयर्स ले रहे थे, लेकिन अब हमने 2 सालों के कितने हिस्से कर दिए, 2 हिस्से कर दिए, तो 2 × 2 होके ये हमारे पास आ गया 4 ईयर्स। वैल्यू में फिगर पुट करेंगे, आई हमारे पास कितना आ गया, क्योंकि हमने ऊपर ही सब्सट्रैक्शन और डिवीजन कर दिया, तो आई अब हमारे पास कितना आ गया, न्यू आई 5%। हमने यहाँ पे 5% पुट कर दिया, क्योंकि परसेंटेज में था हमने उसे कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज से, तो हमारे पास 0.05 हो गया। एन हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया। 4 हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया 1077.53। ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गए, यानी कि 5000 के ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट मिला, 1077 रुपये, और वी कैन से 1073.53 सेंट्स। अब क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई डज कंपाउंड इंटरेस्ट मैटर। हम सिंपल इंटरेस्ट पे ही नहीं रहते, क्यों नहीं रहते, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ क्यों आते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है वो ये है कि इसमें इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है, क्योंकि हम लास्ट ईयर का भी इंटरेस्ट अपनी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ कर जाता है।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो किसके लिए बेहतर होगा? अगर हम सेविंग्स कर रहे हैं, अगर हमने कोई सेविंग अकाउंट खोला हुआ है या हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो एज अ सेवर या एज अ इन्वेस्टर हम ये चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ कर जाए। तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कौन से इंटरेस्ट के साथ इंक्रीज़ करेगी? कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि हमने कम इन्वेस्टमेंट की थी लेकिन हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो हायर रेट के साथ इंक्रीज़ करता जाएगा। लेकिन अगर हमने लोन लिया हुआ है तो उस सिनेरियो में हम किसको प्रेफर करेंगे? हम सिंपल इंटरेस्ट को प्रेफर करेंगे क्योंकि उसमें हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स हो जाता है और ओवर द ईयर्स हमें उतना ही पे करना है। एज अ बोरोवर मेरे लिए नुकसानदेह है कि अगर मुझे बैंक जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करेगा, क्योंकि मेरा हर साल का जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ करता जाएगा और मुझे ज़्यादा अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो एज अ बोरोवर मैं ये चाहूँगी कि मैं सिंपल इंटरेस्ट की तरफ जाऊं, लेकिन अगर मैं एज अ इन्वेस्टर हूं तो मैं उस पर ज़्यादा रिटर्न लेना चाहती हूं, तो मैं प्रेफर करूंगी कि अगर कोई बैंक मुझे या कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट अगर प्रेफर कर रही है तो आई विल गो फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है, कैलकुलेशन किस तरह से होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों बेहतर है और सिंपल इंटरेस्ट क्यों बेहतर है। हम थोड़ी सी हम लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम फॉर 2 years at 6% per annum is $18. Find the sum। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कोई ऐसा सम है, ठीक है, कोई फिगर है, कोई प्रिंसिपल अमाउंट है जिसके ऊपर अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेट करें फॉर 2 years, कितने रेट के ऊपर? 6%। और सेम फिगर्स के साथ अगर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर हम डिफरेंस लें तो हमारे पास $18 आता है। अब आपने क्या ओरिजिनल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब ओरिजिनल अमाउंट हम उसको क्या कहते हैं कि हम ये कह देते हैं कि जो ओरिजिनल अमाउंट है या सम जिसको वो कह रहा है वो क्या है, हम उसे कह देते हैं प्रिंसिपल अमाउंट है। अब सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है? सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब हमें प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, आई हमारे पास कितना है 6% और एन हमारे पास कितना है 2 years। यहाँ पर हमने वैल्यूज़ इसकी पुट कर दी तो ये हमारे पास आ जाता है 3p डिवाइडेड बाय 25। सेकेंड हमारे पास फार्मूले में उसने क्या हमें बताया, उसने कंपाउंड इंटरेस्ट की भी बात की थी। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास फार्मूला आ जाता है p इंटू 1 + i पावर n - 1। p हमें पता नहीं है, i हमें पता है। i हमारे पास क्या था 6%, तो 6/100 कर दिया परसेंटेज ख़त्म करने के लिए, पावर ले ली, ईयर कितने थे 2 years थे। कैलकुलेट करके अब जब हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास बन जाता है 309p/2500। दोनों इक्वेशंस में हमारे पास p की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। अब जो फर्दर इन्फॉर्मेशन उसने दी थी वो उसने क्या दी थी, उसने कहा था द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज़ $18। सो हमने यहाँ पर लिखा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 18। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आई थी 309p/2500, वो हमने पुट कर दी, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। SI सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन 1 में क्या आई थी 3p/25, हमने इसको पुट कर दिया। इसको हमने फर्दर जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 9p/2500 विच इज़ इक्वल टू 18। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, p की वैल्यू को एक तरफ ले जाएं, बाकी सारी फिगर्स को दूसरी तरफ ले जाएं तो हमारे पास आ जाता है 2500 इंटू 25 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5000, यानी कि 5000 को अगर हम 2 years के लिए 6% इंटरेस्ट के ऊपर लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में 5000 को कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे 2 years के लिए और उन दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। यहाँ तक क्लैरिफाई हो गया।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहती है? एग्जाम्पल नंबर 3 कहती है कि एट व्हाट रेट % per annum will Ali lends a sum of 2000 to Ben. Ben returned after 2 years 2205 compounded annually. अब यहाँ पे वो रेट की बात कर, वो कहते हैं कि किस रेट के ऊपर अली जो है वो बेन को 2000 रुपये दे कि 2 साल के बाद बेन जो है वो अली को कितने पैसे वापस करे? 2205। रेट यहाँ पे हमें पता नहीं है। अब रेट को हम आई कर देते हैं। यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें पता है? हमें क्या उसने बता दी? कंपाउंड अमाउंट बता दी विच इज़ 2205, प्रिंसिपल अमाउंट बता दी वो क्या है 2000, और नंबर ऑफ़ ईयर्स दे दिए n। कंपाउंडेड अमाउंट के हम फार्मूले में पुट कर देते हैं p इंटू 1 + i ओवर 100 एंड n। 100 हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमारे पास परसेंटेज में होता है, उसको परसेंटेज उसी ख़त्म करने के लिए। ए हमारे पास क्या था? 2205 पुट कर दिया। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी थी? 2000 पुट कर दी। आई हमें पता नहीं, हमने मालूम करना है। और एन हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने थे? 2, और कंपाउंडेड एनुअली था तो हम इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया तो हमने क्या किया कि 2000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, हम इसको इक्वेशन के, क्योंकि हमारी इक्वेशन मैथ में हम सॉल्व कैसे करते हैं कि जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसको हम एक साइड पे रहने देते हैं और जो चीज़ें हमें मालूम होती हैं उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 2000 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड ले गए डिवीजन में आ गया। इसको हमने किया तो ये हमारे पास आ गया 441 डिवाइडेड बाय 400। अब इक्वेशन की दूसरी तरफ हमारे पास क्या है कि पावर में है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास इक्वेशन की दूसरी साइड भी जो है, सॉरी यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा जो यहाँ मिस हुआ है, तो हम इक्वेशन की दूसरी साइड भी हम फिगर्स को इस तरह ले आए कि वो भी पावर में आ जाए। तो अगर हम इसको पावर में, अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये आ जाते हैं 21/20 की अगर हम पावर लें तो हमारे पास ये आ जाता है। ठीक हो गया। अब दोनों साइड पे हमारे पास पावर आई हुई है, स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों की पावर ख़त्म हो जाएगी। स्क्वायर रूट लिया, दोनों की पावर ख़त्म होगी। इसको फर्दर हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आई की वैल्यू आ गई 0.05 और 5%। यानी कि ये क्या कहता है कि अली 2000 रुपये जो हैं वो 5% इंटरेस्ट रेट पे 2 ईयर्स के लिए अगर बेन को उधार देगा तो बेन उसको कितने पैसे वापस करेगा? $2205। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर लिसनिंग द सेशन।